हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। बेटा ये नाइन्थ की फ़िज़िक्स का आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें ये आपका एट्थ वीडियो लेक्चर होगा। इस वीडियो लेक्चर में आपका जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वो हम कंप्लीट करेंगे आज। The unit joule is too small and hence is inconvenient to express large quantities of energy। की जो यूनिट आपका जूल है, जो एनर्जी का यूनिट, वो छोटा है और लार्ज क्वांटिटीज़ को जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं उसके साथ, तो वो इनकन्वीनियंट लगता है हमें थोड़ा। वी यूज़ अ बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलोवाट और। पहले कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब, कमर्शियल क्या होता है, व्यवसायिक, है ना। तो क्या कह रहा है कि जो जूल यूनिट है वो बहुत छोटा है, वो लार्ज क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए वो हमें इनकन्वीनियंट लगता है, ठीक है। तो हम उसके लिए बिगर यूनिट यूज़ करते हैं। यहाँ पे कौन सा है, अब एनर्जी का बिगर यूनिट कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, किलोवाट और, ठीक है, जिसको हम KWH भी बोलते हैं। What is 1 kilowatt hour? Let us say we have a machine that use 100,000 joule of energy every second। क्या कह रहा है कि अब हम पढ़ेंगे कि 1 किलोवाट आवर होता क्या है, ठीक है। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि एक आपके पास मशीन है, वो क्या कर रही है, एवरी सेकेंड वो 1000 जूल ऑफ एनर्जी यूज़ कर रही है, ठीक है। If this machine is used continuously for 1 hour, it will consume 1 kilowatt hour of energy. Thus, 1 kilowatt hour is the energy used in 1 hour at the rate of 1000 joule पर सेकेंड। क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी कितनी होती है। और मान लो कि हमारे पास एक मशीन है जो क्या कर रही है, पर सेकेंड वो 1000 जूल ऑफ एनर्जी यूज़ कर रही है। अगर वो मशीन 1 आवर के लिए हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, और वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी अब, 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब कि 1 किलोवाट आवर इज़ द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड की। 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी क्या होगी कि इतनी एनर्जी जो कि आपकी मशीन यूज़ कर रही है, किस रेट से, 1000 जूल पर सेकेंड के हिसाब से, है ना। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो 1 किलोवाट, किलोवाट का मतलब होगा 1000 वाट इंटू 1 आवर को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो 60 × 60 हो गया 3600। तो इसलिए आपके पास हो गया 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होगा, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये हो गया जूल में कन्वर्ट कर लेंगे हम जब इसकी वैल्यू को। 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी इक्वल टू कितनी होगी आपके पास, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। द एनर्जी यूज्ड इन household, industries and commercial establishment are usually expressed in kilowatt। और क्या कह रहा है कि जो हम हाउस होल्ड में अपने घरों में एनर्जी यूज़ करते हैं, या इंडस्ट्रीज़ में या कमर्शियली एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो एनर्जी यूज़ करते हैं, उसको हम किसके साथ यूनिट क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, किलोवाट आवर, क्योंकि ये जूल जो है वो छोटा यूनिट है ना। For example, electrical energy used during a month is expressed in terms of units. Here, 1 unit means 1 kilowatt। और तो क्या कह रहा है कि एग्जांपल दिया उसने, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं हम लोग घरों में, तो वो किस टर्म में एक्सप्रेस की जाती है, यूनिट्स के हिसाब से। तो हम बोलते हैं कि आज हमारे घर में हो सकता है कि किसी के घर में 20 यूनिट्स एनर्जी यूज़ की है, किसी ने 10 यूनिट यूज़ की है, किसी ने 5 यूनिट, मीन्स एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब एग्जांपल दी हुई है एक आपको, एग्जांपल 3.9। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब जो कि उसको 60 वाट उसके उसने दिए हुए है, यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे, कि 6 घंटे के लिए वो डेली यूज होता है। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे बाय द बल्ब। आपको बल्ब दिया, जिसकी पावर दी है उसने 60 वाट, और टाइम दे दिया उसने कि 6 आवर के लिए वो यूज़ हो रहा है। आपको क्या करना है, आपने यूनिट्स में बताना है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा वो एक डे में, ठीक है। देखो यहाँ पे पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इक्वल टू कितने है, 60 वाट, मीन्स किलो वाट में कन्वर्ट करोगे तो 60 डिवाइड बाय क्या होगा, 1000 वाट, जिसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0.06 किलो वाट। किलो वाट क्यों होगा, क्योंकि आपके पास 1 किलोवाट इक्वल टू होगा 1000 वाट, तो यहाँ पे वो डिवाइड में आएगा। टाइम यूज टी इक्वल टू कितना हुआ, 6 आवर।
तो एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, पावर इंटू टाइम टेकन। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.06 इंटू 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.36 किलोवाट आवर, जो कि आपके पास होगा 0.36 यूनिट्स। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज 0.36 यूनिट्स। इसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या, वो पढ़ेंगे हम व्हाट डू यू लर्न, व्हाट यू हैव लर्न, ठीक है। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स multiplied by the distance moved by the object in the direction of the applied force. The unit of work is joule and 1 joule is equal to 1 newton into 1 meter। क्या कह रहा है, फर्स्ट हमने वर्क डन बोला था, तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड कर रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट क्या था वर्क डन का, जूल, और 1 जूल क्या था आपके पास, है ना, 1 जूल इक्वल टू था 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मीन्स एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसको आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, तो तब वहाँ पे कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, 1 जूल। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स वुड बी जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। की कह रहा है कि हमने क्या पढ़ा कि अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स चाहे जितनी मर्जी लगा रहे हो, लेकिन अगर वो डिस्प्लेसमेंट कुछ शो नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट उसकी जीरो है, तो वर्क डन भी कितना होगा वहां पे, जीरो। अगर फोर्स जीरो होगी तब भी जीरो होगा, ठीक है। An object having capability to do work is said to possess energy. Energy has the same unit as that of work. अब एनर्जी क्या कह दिया उसने कि एनर्जी क्या है, कैपेसिटी है ऑब्जेक्ट के पास कि वो काम करने की, उसके पास जो कैपेसिटी है, अगर ऑब्जेक्ट के पास कैपेसिटी है काम करने की तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी भी है, और एनर्जी का यूनिट भी उसने बता दिया क्या है, जूल है, जो कि वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है। An object in motion possess what is known as kinetic energy of energy। अब हमने बता दी, ये भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती थी, काइनेटिक एनर्जी, और उसके लिए एक्सप्रेशन भी बताया था मैंने, 1/2 mv²। वहाँ पे m क्या होता था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। The energy possessed by a body due to its change in position or shape is called the potential energy। की ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से या शेप की वजह, चेंज इन पोजीशन या चेंज इन शेप की वजह से जो उसके पास होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज गिवन बाय mgh। ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव करके बताया था आपको। According to the law of conservation of energy, energy can only be transformed from one form to another. It can neither be created nor destroyed. The total energy before and after the transmissions always remain constant। क्या कर था, ये यूनिवर्सल लॉ आपने पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ लॉ पढ़ा था, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ पढ़ा था आपने, इसमें क्या था कि आपके पास जो एनर्जी है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। और अगर आपके पास कोई एक प्रोसेस है जिसमें आप कोई प्रोसेस कर रहे हो और उस सिस्टम की जो बिफोर उस प्रोसेस से पहले भी जो एनर्जी होगी और उस प्रोसेस के बाद जो एनर्जी होगी, मींस प्रोसेस होने के बाद भी जो एनर्जी होगी, और दोनों क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, जितनी पहले होगी उतनी ही बाद में होगी। Energy exists in nature in several forms such as kinetic, potential energy, heat energy, chemical energy. The sum of the kinetic and potential energy of an object is called its mechanical energy। ये भी पढ़ा था हमने कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी ऑब्जेक्ट की होती है, और जो एनर्जी है वो वेरियस फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट करती है। फिर हमने पावर के बारे में पढ़ा था, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है वो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, पावर होती है। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट एंड 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट इसके होगा आपके पास पेज नंबर 55। यहाँ पे हमने क्वेश्चन दो क्वेश्चन दिए हैं आपको, दो तीन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन पावर, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो आपको पहले डिफाइन करना है पावर को और उसका एसआई यूनिट देना है यहाँ पे। तो पावर क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ यूटिलाइजिंग एनर्जी इज नोन एज पावर। और पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है, तो इसका मतलब वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन होगा। और यहाँ पे सेम दिया था हमने रेट ऑफ यूटिलाइजिंग एनर्जी, तो एनर्जी यूटिलाइज्ड पर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो पावर को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन टी, यहाँ पे डब्ल्यू वर्क डन होगा और टी टाइम टेकन होगा, और पावर इक्वल टू ई बाई टी, ई यहाँ पे होगा एनर्जी यूटिलाइज एंड टी टाइम टेकन, और ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, वाट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है, वी नो दैट पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वाट इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड
Thus 1 watt of power represent 1 joule of work done by a body in 1 second। कि क्या कह रहा है कि 1 watt of वर्क 1 watt of power क्या होगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड। की एक बॉडी आपके पास कितना काम कर रही है, 1 जूल काम कर रही है पर सेकेंड के हिसाब से, है ना। एक सेकेंड में वो वन सेकेंड में वो 1 जूल वर्क डन कर रही है ना। नेक्स्ट आ गया डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होगा, एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन बाय अ बॉडी टू टोटल टाइम टेकन। एवरेज पावर इक्वल टू होगा टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये भी रेट ही होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, टोटल वर्क डन कितना हुआ ऑब्जेक्ट ने, जितना और कितना टाइम लिया उसने उस वर्क डन को करने के लिए, जब आप डिवाइड करोगे जो वैल्यू होगी वो उसकी एवरेज पावर होगी। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ए लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। यहाँ पे देखो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो, 1000 जूल, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है इसकी, आपने व्हाट इज पावर, पावर फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू कितना है, 1000 जूल, और टाइम टेकन कितना दिया उसने, 10 सेकेंड। अब आप देखो यहाँ पे हमें पता है, वी नो दैट पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन कितना दिया, 1000 जूल, और टाइम दे दिया उसने 10 सेकेंड, तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 कितना हुआ, 100। तो यही आपके पास वाट होगा, 100 वाट, क्योंकि पावर का यूनिट क्या है आपके पास, वाट।